शुरू में शेल्टर काफ़ी छोटा था। मेरे पे एक हार्ले डेविडसन बाइक थी। शेल्टर को खोलने के लिए सबसे पहले मैंने वो बाइक बेची। तो हेलो गाइस, मेरा नाम हरिंदर सिंह है और मैं हूँ अपने वोसा शेल्टर में, जो वॉइस ऑफ स्ट्रे एनिमल्स हापुड़ के नाम से है। और यहाँ पे सभी पैरालाइज डॉग्स रहते हैं। तो आज मैं कहानी बताता हूँ कि ये मैंने पैरालाइज के लिए ही क्यों शुरू किया। तो शुरू में एक केस मुझे दिखा था कि जो पेट्रोल पंप पे पड़ा हुआ था और वो पैरालाइज था। ज़्यादा जानकारी मैं रखता नहीं था इन चीज़ों में, क्योंकि मैं टेक्निकल थिंग से था, वेटनरी या मेडिकल का मुझे कुछ आता नहीं था। तो शुरू में सब बच्चे उसको, या जितने भी वहाँ काम करने वाले, सब खाना ही दे रहे थे। उसके चारों तरफ खाना पड़ा हुआ था और किसी ने भी ये भी नहीं सोचा कि उसको थोड़ी मेडिकल की ज़रूरत है या उसको ऐसी जगह की ज़रूरत है जहाँ वो अच्छे लेना। तो मेरा भी रूटीन यही रहता था कि मैं डेली जाके उसको खाना देता था। और फाइनली ये हुआ कि विद इन अ मंथ वो बच्चा एक्सपायर हो गया। और एक्सपायर होने की कंडीशन ये थी कि उसके पैरों के पंजे तक पूरे बाहर आ गए थे और एनीमिक होने की वजह से वो मर गया था। तो तब मेरे ऊपर ये इंसान वाली चीज़ आई कि भाई ये सब मतलब हम आराम से कर सकते हैं। कम से कम एक बच्चे के लिए ऐसे कर सकते हैं कि जो पैरालाइज है उसके लिए जगह या मेडिकल फैसिलिटी इजीली थोड़े से पैसे दे के कर सकते हैं। तो तब मेरे पे एक हार्ले डेविडसन बाइक थी जो मैं घूमा करता था उस पर। और इस शेल्टर को खोलने के लिए सबसे पहले मैंने वो बाइक बेची और विद इन अ मंथ मैंने एक शेल्टर ऐसा खोला जहाँ केवल पैरालाइज बच्चों के लिए मौका दिया जाता है एक नए जीवन शुरुआत करने का। तो शुरुआत करने के बाद कई फेसेस को फेस करना पड़ा, क्योंकि मेडिकल नॉलेज में हम इतने थे नहीं और कोई भी वेटनरी डॉक्टर ऐसे शेल्टर पे, इतने छोटे शेल्टर पे विज़िट नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी सैलरी देने के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। तो धीरे धीरे हमने मेडिकल सीखा सरकारी हॉस्पिटल में जाके, और धीरे धीरे सारी जानकारियाँ ली, मेडिसिन की जानकारियाँ ली कि पैरालाइज के लिए कैसी ज़मीन चाहिए, किस टाइप से हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, उनको क्या फैसिलिटी चाहिए। हमने धीरे धीरे व्हील चेयर्स लगानी शुरू की ताकि बच्चे दौड़ पाएँ। जो बच्चे रिकवर ले जाते थे उनको हम छोड़ देते थे जिस लोकेलिटी से वो आते थे। बाकी जो इनकी पूरी रीढ़ की हड्डी टूटी होती थी, हम कोशिश करते थे उनके लिए एक नई लाइफ के लिए एक नई व्हील चेयर बनाएं और उनको व्हील चेयर पर घुमा के एक नई लाइफ देते हैं। तो शुरू में शेल्टर काफ़ी छोटा था और शेल्टर छोटे होने की वजह से बच्चे इतने बढ़ जा रहे थे पैरालाइज वाले कि उनको कम से कम थोड़ी बहुत घूमने की जगह, चाहे वो रगड़ के चल रहे हो चाहे जैसा चल रहे हो। तो हमने जो छोटा शेल्टर खोला था उसको हमने फिर अपनी ज़मीन पे शिफ्ट किया, क्योंकि जो किराए पे शेल्टर था उसकी जो रेंटेड था वो बहुत ज़्यादा था, तो हम अफोर्ड इतना नहीं कर पा रहे थे। तो तब हमारे पिताजी ने हमें अलाउ किया और हमने इस बड़ी जगह पे आके अपना शेल्टर खोला था। तो आइए हम आपको अंदर दिखाते हैं कि हमने शेल्टर का जो रिनोवेशन था वो पहले से सोच के कुछ अलग सा किया था। तो हमने बनाया था कि ये जो ये छोटा सेक्शन है ये छोटे बच्चों के लिए था, ताकि छोटे बच्चे आराम से अलग रहें। ये इधर का शेल्टर है जो अलग है। दूसरा हमारे पास जो आईसीयू का रूम था वो इस साइड है। तो आईसीयू रूम में ज़्यादातर ऐसे बच्चे रहते हैं जो मतलब मेडिकल कंडीशन उनकी सही नहीं है। जैसे जैस रगड़ के चलती है फ्रंट का पार्ट, तो उसको इधर ही रखना पड़ता है। ये छोटा बच्चा है, इसकी गर्दन टूट गई थी, तो ये भी सेपरेटली बच्चों से अलग रहना पड़ता है। बाकी 182 डॉग्स हैं जो सारे इस साइड में रहते हैं और उनको हर टाइप का खाना, पानी और बेड की सुविधा दी जाती है। ये हमारा सर्जिकल लैब है पूरा। तो शुरू में हमारे पास एक टेबल भी नहीं थी कि हम बच्चे का उपचार कर पाएँ। उसके बाद हमने धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक ये सर्जरी लैब खोली थी जिसमें सब चीज़ की सुविधा है। जैसे हम ब्लड टेस्ट भी कर पाते हैं और सर्जिकल टेबल के साथ भी सर्जिकल थिएटर लाइट सब कुछ है यहाँ पे। तो सर्जन्स यहाँ पे आते हैं और अच्छे से सर्जरी भी कर पाते हैं फिर यहाँ पे। तो अभी हमारा शेल्टर इतना बड़ा है कि यहाँ पे काफ़ी बच्चे आराम से रह पा रहे हैं और आराम से घूम पाते हैं। दूसरा ये है कि हमारे पास मेडिकल की भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटी हो गई है। हर बच्चे के लिए काफ़ी व्हील चेयर्स भी हैं कि आराम से घूम पाएँ। और एक ग्राउंड भी है छोटा जहाँ बच्चे व्हील चेयर्स लगा कर आसानी से घूम पाते हैं। ये इस टाइप से आसानी से यहाँ पे रह पाते हैं। ये ग्राउंड है जिसमें कंक्रीट भी नहीं होती और आसानी से रह पाते हैं। तो ऐसी सपोर्ट करते रहिए ऐसे बच्चों को, क्योंकि इन बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी व्यूज़ की ज़रूरत तो है ही है और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।